तो मैं रांची निवासियों को मेरा प्रणाम। एंड रांची में मैं पढ़ाई के टाइम में भी आई हुई और इस समय फिर से आना मौका हुआ तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मैंने ये सुना है कि रांची के लोग बहुत प्यारे होते हैं और आसपास में बहुत शांतिपूर्वक रहने चाहते हैं लोग हैं। और ऑब्वियसली रांची का वेदर भी बहुत अच्छा है और आपका अच्छे से सर्विस देने के लिए आप सारे लोग दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। आज द न्यूज़ मिर्ची की टीम एसडीओ रांची समीरा एसजी के साथ मौजूद है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को बता दूं कि समीरा मैम का ये अपना जो आईएएस कैडेट है उसके बाद पहला पोस्टिंग है और मैम को रांची का उत्तरदायित्व संभालने के लिए दिया गया है। तो आइए हम मैम से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके एक छात्र से लेकर एक आईएएस बनने तक का उनका सफर कैसा रहा और रांची को लेकर के आगे की जो प्लानिंग है, जिस तरीके से आगे रांची को लेकर इनका विजन है वो क्या है और कैसे इस चीज़ को पूरा किया जाएगा। एक बार फिर से स्वागत है मैम आपका। मैम, आपने 2018 में अपना आईएएस क्लियर किया, उसके बाद ये आपकी पहली पोस्टिंग है। yes. तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कहानी को शुरू से हम लोग बात करें शुरू से। तो आप जब छात्र रहीं आईएएस की तो आपने सबसे ऐसा कौन सा पॉइंट नोट किया कि आज के समय में जो छात्र यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है? Okay, I started preparing in the year of 2015 end actually, और मैं 2016 का एग्ज़ाम दे दिया था प्रीलिम्स, उसमें मैं पास नहीं हुआ। सो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। 2017 का एग्ज़ाम पास हुआ एंड माय बैच कम्स एज 2018। तो वन ऑफ द थिंग मैं मुझे कहना चाहती हूँ कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एट द एज ऑफ 28। तो वो काफ़ी लेट माने जाता है बिकॉज वंस यू आर 21 ऑल्सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और आईएएस और सिविल सर्विस में आना वॉज नॉट वन ऑफ माई ड्रीम्स ऑल्सो। तो दिस हैपेंड लाइक इट जस्ट हैपेंड। आई मीन ऐसे पहले मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ। ऐसे एक काम लाइक I'll choose one of the jobs in the civil services। मेरा बैकग्राउंड है कि मास्टर्स इन फिज़िक्स, वो मैंने ISM धनबाद से की थी 2 साल 2010 तक। एंड देन आई वॉज वर्किंग इन जर्मनी फॉर 5 years। और फिर उसके बाद जब वापस इंडिया आई तब मैं सोची कि एक नया रूट, वाई कांट आई एक्सप्लोर एन न्यू एक्सपेरिमेंट और न्यू रूट चुन लेंगे जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं, जहाँ मैंने कभी काम भी नहीं किया। दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन सिविल सर्विसेज। तो मेरा ये कहना है कि इवन इफ यू आर लेट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, ऐसा कोई बात नहीं कि देयर इज़ एन एज टू स्टार्ट। और अगर आपके पास 2 ही साल बचा है टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, फिर भी आप कर सकते हैं। आई मीन इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस इन यू, द हार्ड वर्क और परसिवरेंस। जितना आप कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। And after selection we had the training in Labasana, Missouri for almost 2 years। अभी 2020 में हमारा ख़त्म हुआ है अगस्त में। एंड रांची इज़ माई फर्स्ट पोस्टिंग। इसके पहले हमको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करके एक देयर इज़ अ फेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। उस समय में हज़ारीबाग में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में 1 साल थी। एंड सो दिस इज़ माई इन दैट केस दिस इज़ माई 3rd स्टिंट इन झारखंड। माई पढ़ाई का टाइम में भी थी और 1 साल हज़ारीबाग में थी। एंड दिस इज़ रांची में 3rd है, बट पहला पोस्टिंग है। मैम, हम अगर अगली कड़ी को आपकी ज़िंदगी में देखें तो इस पोस्टिंग के बाद आपकी सबसे पहली पोस्टिंग एज एसडीओ रांची में हुई है। तो रांची को लेके आपका आगे क्या विज़न है? व्हाट इज़ योर विज़न? तो देखिए, एसडीओ का काम, द मेजर वर्क एज एन एसडीओ इज़ लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है।
एंड लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली CRPC में आता है, वो 107 को ब्रीच ऑफ पीस करके एंड 144 को जो कर्फ्यू लगाना या वो सारा चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर का पहला काम। सो ये मेरा दूसरा वीक है एंड आई एम जस्ट seeing that most of the people I'm meeting here come with a grievance that कि उनका ज़मीन में अवैध कब्जा हो रहा है, उनका पार्टीशन होने के बाद भी और कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी लोग मान नहीं रहा है। एंड 90% ऑफ द इश्यूज़ आई एम फेसिंग हियर इज़ दीज कंप्लाइंट्स ओनली। तो मुझे ये लग रहा है कि रांची रांची इज़ अ डेवलपिंग सिटी, तो ओबियसली यहाँ का लैंड का तो बहुत कीमत है एंड सो दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स वाई देर आर लॉट ऑफ केसेस ऑन लैंड। तो मेरा पहला प्रायोरिटी विल बी ऑन as much as possible, as much as pending cases। यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि 5 साल से भी ज़्यादा पेंडिंग है कोर्ट में, तो वैसा केसेस को प्रायोरिटी लेके ये ख़त्म करने का कोशिश करूँगी बाय ऑब्वियसली लिसनिंग टू बोथ द साइड्स। सो दैट वुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कोर्ट तो चालू होंगे अक्टूबर से, अभी कोविड के वजह से वो बंद किया हुआ है। एंड ऑल्सो आई थॉट आई विल टेक अ लीवे ऑफ टाइम to understand the scenario and the रांची को क्या होता है, रांची में एक्चुअली क्या होता है। सो दिस विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके साथ ही सारा सर्टिफिकेट्स का भी पेंडिंग का केसेस आते रहते हैं एंड वो भी जितना जल्दी वो भी ख़त्म कर सकते हैं, वो भी एक लाइक वर्क होगा। एंड ओबियसली दिस इज़ द कोविड टाइम एंड कोविड के बारे में तो प्रशासन को भी उतना पता नहीं। सारे देश नॉट इवन इंडिया, सारे वर्ल्ड को भी क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके में थोड़ा तकलीफ होते रहते। सो दैट इज़ अनदर इशू वी आर फेसिंग हियर। बेसिकली मेरा यहाँ एज एन SDO मेरा यहाँ का इन्वॉल्वमेंट इन कोविड मैनेजमेंट इज़ ऑन डेड बॉडी का निष्पादन का उसमें है एंड देन दिस मास ड्राइव करने का। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। सो आई ट्राई टू एड्रेस दैम एज मच एज पॉसिबल बाय लिंकिंग पीपल टू द पीपल एक्चुअली टू बी कॉल्ड फॉर। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये आई जस्ट नोटिस कि यह सिस्टम it's not on place actually, you know। yeah, the thing is कभी मुझे ऐसे भी कॉल आता है कि मेरा घर में बिजली नहीं है तो उसमें क्या करना है। सो दिस एक्चुअली इट्स नॉट द वर्क ऑफ एन SDO, सो दे शुड बी कॉलिंग द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होता है। सो पीपल डू नॉट इवन हैव द अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल लोगों को वो नहीं है, पर हमारे यहाँ से वो probably is not communicated clearly कि ये केस यहाँ पे नहीं होता है, ये केस के लिए आपको इस डिपार्टमेंट को या इस डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करना होता है। तो आई फाउंड दिस इज़ वन इशू कि पीपल कीप कॉलिंग यू फॉर थिंग्स विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो देन व्हाट यू डू इज़ यू कनेक्ट पीपल टू whichever department is handling that, वो करते हैं, but this has to be systemized। so केस बाय केस करने के अलावा ना there should be the awareness और communication from both the sides that ये केस है तो यहाँ पे जाना होता है, ये केस है तो यहाँ पे जाना होता है। so probably ये भी हो सकता है कि even if they call the officials वहाँ से शायद response नहीं मिलते होंगे, so as a last resort or something। मैम इस पे हम लोग फिर से आएंगे, लेकिन उस विषय में अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि मैम ने अपना जब IAS क्लियर किया, UPSC क्लियर किया था, तो UPSC में मैम के ऑल ओवर इंडिया में 28th रैंक थे, राइट? yes। और उस समय जब मैम से बात किया गया था तो मैम ने कहा था कि 100 रैंक के अंदर में आना, अंडर 100 रैंक मैम एक्सपेक्ट कर रही हैं, बट 28 मैम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैम उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? so, मैंने 100 के अंदर ये इसलिए बोला कि मेरा ऑप्शनल वाज मलयालम लिटरेचर, तो आई एम वेरी avid reader of मलयालम लिटरेचर। तो एग्ज़ाम के टाइम में भी मुझे पता था कि दैट ऑप्शनल एग्ज़ाम वेंट वेरी वेल
और ऐसे भी मेरा अच्छे से हुआ था. एंड बेसिकली योर रैंक इज़ बीन डिसाइडेड बाय योर ऑप्शनल एंड योर essay, बिकॉज दैट इज़ द पेपर्स वेयर देयर आर लॉट ऑफ डिविएंट्स इन मार्क्स आते हैं. बाकी सारे वो GS 1 to 4 पेपर्स है, उसमें नो यूजुअली ऑल ऑफ अस गेट लाइक 90 to 120 रेंज में सारे लोगों को मार्क्स मिलते रहते हैं. तो व्हेन आई वाज श्योर दैट मेरा ऑप्शनल एंड essay वेंट वेल एंड GS लाइक एवरेज हुआ है, तो आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक एंड माय इंटरव्यू वाज आल्सो वेंट वेल. तो या व्हाट वर द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू यू? क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको इंटरव्यूज के टाइम में? कुछ भी I mean, my background is in astronomy, so I was working in the field of astronomy. तो मेरा पहला क्वेश्चन उसके लेके ही था. सो exactly मैं क्या कर रही थी और उस चीज़ को लाइक सब मिलीमीटर वेवलेंथ कुछ बोलते हैं, एंड दे वेंट इनटू डीप इनटू दैट, और फिर उसको डिफेंस में कैसे यूज़ कर सकता है. एंड देन डिफेंस को लेके मेरा इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस में आ गया. And then again climate change के. So it was more on the general and international level का चीज़ था than the Indian or like मैम, specific. जब IAS के इंटरव्यू में कोई स्टूडेंट बैठने जा रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ता है इंटरव्यू में बैठते हुए? ऑब्वियसली आपने जो फील्ड में अपना लाइक बैचलर्स या मास्टर जो भी किया है उसके ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए. इवन इफ यू आर डन बैचलर्स इन योर chemical engineering, so expect questions from that field. I mean basic they will always test. तो अगर आप बेसिक चीज़ आपने इतना साल जो पढ़ाई की उसके बारे में अगर आप नहीं बोल सकते तो दे विल हैव अ नेगेटिव इमेज ऑफ यू. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड देन अपना स्टेट के बारे में, जो झारखंड होगा तो झारखंड के बारे में पूरा जानना चाहिए. झारखंड में बहुत सारा माइनिंग वगैरह का इश्यूज़ तो हाईलाइट होते रहते हैं. सो व्हाट आर दिस थिंग्स, उसके ऊपर अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. And then when you fill the detailed application form, you will have to fill your hobbies also. So hobbies के बारे में भी मुझे पूछ लिया था. तो hobbies के बारे में भी आपको ऐसे हॉबीज़ लिख लीजिए कि उसमें आप. मैम, उस हॉबीज़ में आपने क्या लिखा था? तो आई एम ए क्लासिकल डांसर. क्लासिकल डांसर. हाँ. तो क्लासिकल डांस के बारे में इसका हिस्ट्री मुझे पूछ लिया. इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर ए क्लासिकल डांसर और दे जस्ट क्या जानते हैं वैसे नहीं. तो अगर भरतनाट्यम है तो उसका हिस्ट्री के बारे में, तो द एंटायर पिक्चर यू हैव टू हैव. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैम, ये सारी बातें तो हो गई. अब आप जैसा बता रही हैं कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के बारे में, मैम किस तरीके से आप अपने अंडर में जो डिपार्टमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रही हैं? तो अभी तक मैंने प्लान कुछ नहीं किया है. सो जस्ट माय ऑब्जर्वेशन अभी आ रहा है कि ये से. हाँ, मुश्किल से शायद अभी ये दूसरा वीक है आपका. हाँ, दूसरा वीक है मेरा. तो ये ऑब्जर्वेशन मुझे आ रहा है कि यहाँ से द अवेयरनेस और कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑफिस इज़ नॉट दैट लाइक क्विक नहीं है. क्विक से ज़्यादा आई वुड से दैट वो एडुकेट नहीं है. तो मैं ये सोच रही कि लाइक यहाँ पे नोटिस वगैरह करके ये काम के लिए यहाँ पे संबंधित करना होता है. सो इवन इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई जॉब, आई मीन एज आई सेड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, अवेयर करने के लिए. सो देर आर पीपल हु आर कमिंग हियर अबाउट दिस इलेक्ट्रिसिटी. आई मीन नॉट जस्ट कॉज दे ऑल्सो कम हियर. इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए और वाटर लॉक्ड है, तो वाटर लॉक्ड अगर नगर निगम के अंदर आते तो उनके वहाँ से होना चाहिए. सो वो सारा रिपीटिटिव, आई मीन okay, 1 आया 2 आया then it's fine. I mean when people keep coming with the same issue, so that means that they do not exactly know where to contact. तो वो एक पब्लिक रिलेशंस का वो करने के लिए सोच रही है. मैम, अभी इतने देर में मुझे ये समझ में आ गया कि यू नो 3 लैंग्वेजेस. हो सकता है और भी ज़्यादा आते हो, मुझे पता नहीं है. लेकिन इस सिचुएशन में मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो रांची की पब्लिक है, जो पीपल है, जो आम जनता है, उनको इस सिचुएशन में एक बार ज़रूर मैसेज दें. हिंदी, इंग्लिश एंड मलयालम. ओके, ऑलराइट. सो I'll start with English. For sure. So I'm very happy to be here in Ranchi because I have heard that Ranchi people are very simple and very peace-loving people,
and this is my, I mean, I have visited this place when I was in college. So I mean, yeah, this is the issue. I mean, I'm getting the confusion with the Hindi, English and Malayalam. So I'm very happy to be here, and I'm hoping that I will serve you well. हिंदी में तो मैं सारा रांची निवासियों को मेरा प्रणाम। एंड रांची में मैं पढ़ाई के टाइम में भी आई हुई, और इस समय फिर से आना मौका हुआ तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मैंने ये सुना है कि रांची के लोग बहुत प्यारे होते हैं और आसपास में बहुत शांतिपूर्वक रहने चाहते हैं लोग हैं। और ऑब्वियसली रांची का वेदर भी बहुत अच्छा है, और आपका अच्छे से सर्विस देने के लिए आप सारे लोगों का धन्यवाद। हाँ, I mean, yeah, I need their cooperation. बिल्कुल। Okay, in Malayalam, റാഞ്ചിയിൽ ഇത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസരമാണ്. പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ റാഞ്ചിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. റാഞ്ചിയിലെ ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ശാന്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എല്ലാ കോർപ്പറേഷനും എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. तो मतलब मलयालम में सबसे क्विक हुआ। Yeah, because it's my mother tongue. तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ समीरा एसडीओ रांची, जिन्होंने ये चीज़ बताया कि आज हमारे देश में जो प्रशासन है उसके बीच में किसी भी तरह का लैंग्वेज बार नहीं है, भाषा को लेकर के किसी भी तरीके की दूरी नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे सही का फैसला करते हैं और सही का साथ देते हैं भावनाओं के साथ में। तो ये जो मुलाकात थी, इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि रांची को लेकर के आगे जो विजन है एसडीओ रांची की क्या है, और किस तरीके से इन्होंने जैसा बताया कि जो हमारे आज के छात्र हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनको किस किस दौर से गुजरना पड़ सकता है। तो ये थे मयंक सिंह, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। धन्यवाद।